प्यारे दोस्तों, जीवन का रहस्य है प्यार करना। जिसने प्यार करना सीखा वो दुनिया का सर्वोत्तम मनुष्य हो गया। और हिंदुस्तान में तो एक से एक महान दार्शनिक हुए, कवि हुए, लेखक हुए, बुद्ध हुए, विवेक हुए, जिन्होंने केवल प्रेम की भाषा सिखाई। नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को त्याग देना मेरे दोस्त, और एक सूत्र में बढ़ जाओ, वो है प्यार का बंधन, जो कभी तुम्हें किसी से जुदा नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान की धरती ऐसी नगरी है जहाँ की ऐसे नागरिक हैं जो इतना मूर्ख है, इतना दुष्ट और इतना गद्दार है, इतना अज्ञानता के घनघोर अंधकार में भटक रहा है, जिसको राहु केतु ने जकड़ दिया है। अज्ञानता के जंजीरों में वो देश को जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में क्रूरता के बंधनों से गुलाम बना लिया है। लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, तोड़ता है, काटता है, गर्दनें काट देता है। अपनी बुद्धि कभी प्रयोग नहीं किया। नफरत की आग में जल रहा है। सर्वनाश के कगार पर खड़ा है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति। अज्ञानता का घनघोर अंधकार उसे जकड़ चुका है। वो जंगली शेर की तरह स्वार्थ की भाषा बोलता है। कभी सीखा नहीं। पोथी परिपरि जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कभी नहीं सीखा हो, प्रेम की भाषा नहीं सीखा हो। सीखा नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। वो नरव्याघ्र, जांगली, लोमड़ी, सियार, खूंखार, खूनी जानवर की तरह मनुष्य का शत्रु बन के मनुष्य का विनाश करने के लिए दिन रात यही कोशिश करता है। और हिंदुस्तान की धरती खून से लथपथ रहा है। कुरुक्षेत्र में इस दुष्टों ने, कौरवों ने, दुर्योधनों ने, दुशासनों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने खून की नदियां बहा दी, सर्वनाश कर दिया। इतिहास साक्षी है। रावण ने लंका को जलाने के लिए राम को उकसाया। किसी की पत्नी के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। और ये रावण और कंस और ये दुर्योधन, दुशासन और ये जयचंद पहले तो कम थे संख्या में, आज उनकी तरक्की बहुत हो गई है। 99% हिंदुस्तान का हर व्यक्ति क्रूर है, दुष्ट है, लोभी है, लालची है, केवल स्वार्थ की राजनीति करता है। लोभ लालच में आके आपसे प्रीति करेगा और आपको उस विषैले सांप की तरह डस के चला जाएगा, जिसको आपने आस्तीन में रखा, जिसको आपने दूध लावा खिलाया। मेरे भाई, क्या करना भाई, मैं तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। मैं तो एक ही सीखा हूँ, प्यार करो भाई, प्यार करो, जीव जंतु से प्यार करो, उनकी भावनाओं का भी ख्याल करो। ये पृथ्वी अपनी माता है। जितने जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। सबकी खुशहाली के लिए प्रयत्न करो, साथ मिलके चलने का यत्न करो। जब सहयोग की भाषा बोलोगे, साथ मिलके चलना सीखोगे, तुमको भी सुख शांति मिलेगी, शांति का माहौल बनेगा। लेकिन इस देश के दुष्ट जितने भी राजनीति दल हैं, ऊपर से तो ये खाल ऐसा बहन लिए हैं कि ये बुद्ध हो, विवेक हो। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी, देखो बंगाल में क्या हो रहा है। जहाँ छापे पड़ते हैं, हजारों करोड़ों की नोट निकलते हैं। ये चोर इन गरीब फकीर मनुष्य को खरीद के, वोट खरीद के सत्ता में आ जाते हैं, लड़ाते झड़ाते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब। न देश से प्यार है, न लोगों से प्यार है। प्यार है गद्दी से। एक नया दुष्ट निकला है, दुर्योधन की औलाद, बोलता है भगत सिंह की औलाद। रे गद्दार, भगत सिंह ऐसे गद्दार नहीं थे कि तुम्हारी जैसे औलाद को पैदा करें। वो बेचारे बिना शादीशुदा हुए ही मर गए। कैसे तुम उनकी औलाद होते? तुम शायद अपने बाप की औलाद नहीं है मेरे गद्दारों। ये सारे गद्दार देश को लूटने वाले, तोड़ने वाले, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये रेवरी टेक्नोलॉजी पर लोगों को खरीदता है, क्योंकि हिंदुस्तान का हर आदमी बिकाऊ है। जितने भी गद्दार है
बिकाऊ है, बिकता है, क्योंकि यहाँ भुखमरी, फकीरी, बेरोजगारी इतनी है कि लोगों के जेब में इतने पैसे नहीं कि अपना बिजली का बिल चुका सके, 2 शाम और सुबह की रोटियां खा सके। ये बिक जाते हैं गरीब लोग। ये अपने वोट बेचते हैं, अपनी ईमान इज्जत बेचते हैं, आबरू बेचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक दूसरे से लोग प्यार नहीं करते। अगर ये लोग प्यार करते तो मेरा दोस्त था भरत, जिसने सिंहासन पर बैठा था राम का खराम लेके, तो यहाँ के गद्दीधारी जो भी नेता हो वो जनता को राम का प्रतिनिधित्व समझे, उसके खराम को पूजा करे, अपने लिए नहीं जिए, जनता के लिए जिए, देश के लिए जिए, देश के लोगों की हिफाजत के लिए जिए। हिंदुस्तान के जितने भी अज्ञानी लोग हैं सबको सच्ची शिक्षा दे जो मैं दे रहा हूँ। प्रेम की पाठशाला खोले, केवल प्रेम करना सिखाए, और यहाँ कोई जाति हो, न कोई धर्म हो, न मजहब हो, न कोई क्षेत्र हो, सब यहाँ खुशहाल हो। और उसका सूत्र धार बनना है उस राजनीतिक दलों को, और ऐसे बहुत कम मिलते हैं। सिंहन के नहीं लेहरे, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चलत जमात। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी छवि आप किसी में देखो तो थोड़ी मिलेगी। मैं बोलूँगा तो अगर आप भ्रष्ट राजनीति दलों से जुड़े हो तो मुझे नफरत करोगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति खोजो हिंदुस्तान में जो देश के लिए शहीद होने को तैयार हो, देशवासियों की हिफाजत के लिए अपने आप को सन्यासी बना दिया हो। उसकी जनता ही उसका परिवार है, उसकी जनता की सुख सुविधा ही उसका है, लेकिन कोई नहीं मिलेगा। खोज कर देख लो। वो राजा की तरह जी रहा है। भरे नरेंद्र मोदी को खोल के बोल देता हूँ, वो 4 शाम की रोटी खाता है, लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक केवल मनुष्य ही नहीं है, यहाँ का नागरिक हमारा भोला भाला कुत्ता भी है। क्या नरेंद्र मोदी जैसा एक अपने आप को महान तपस्वी, ईश्वर का भक्त मानने वाला है, सोचा कि आत्म सर्वभूतेषु, क्या हर आत्माओं का प्यार किया जो मैं करता हूँ। जब कुत्ता को भूखे तड़पते प्यारे मासूम को देखता हूँ मरते हुए सड़कों पर कुचलते जाते हुए, क्या देश की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति इन जीव जंतुओं की भावना का ख्याल नहीं करता। अरे भाई, बाकी लोगों को छोड़ दो, वो दुष्ट व्यक्ति तो इनको ऐसे काट देता है, तरपा तरपा के काटता है, खून भी पीता है, मांस भी खाता है। ये गद्दार एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा, याद रख, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। ये आदमी जिंदा ही लाश है, जल रहा है। अंदर की जो अज्ञानता है ना, उसकी जो ज्वाला होती है, सूरज की जो बिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर है, उससे भी ज्यादा ताप है इसके दिल में शांति नहीं है। क्योंकि शांति का मात्रा है अहिंसा, शांति का जो उद्गम है, जहां स्रोत है वो है प्रेम। ये तो नफरत, नाराजगी के बंधनों से जकड़ा हुआ, स्वार्थ की प्रेरणा से प्रेरित ये व्यक्ति सबको जलाता है। इसको सुधारा जा सकता है जब इसको मेरी तरह एक शिक्षक मिले, जो कि मैं बुद्ध और विवेक का प्रतीक हूँ, पढ़ाया जाए। पोथी परिपरि जगमुआ पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम करना सीख लिया उसको प्रेम भी मिल जाएगा, उसका जीवन भी पूर्ण हो जाएगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की ये रीति है, एक आवत एक जात। यहाँ कोई भी शाश्वत नहीं है, यहाँ सब चीज क्षण भंगुर है। तो जो खुद मरने वाला है वो गद्दार दूसरों को कैसे मार सकता है? उसको तो केवल प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं। जब हम सभी मरने ही वाले हैं तो दूसरे को जिंदा ही क्यों मार दे रहे भाई? और मार भी दे रहा है गद्दार, तो तरपा तरपा के मारता है भाई। शर्म आती है। दुर्भाग्य है कि मैं इस धरती पर हूँ और इन दुर्दशा में जीते हुए जीव जंतु पशु पक्षी को, मनुष्य को तड़पते देख के भी जिंदा हूँ। मेरा दोस्त गौतम सिद्धार्थ इसलिए निर्वाण चाहता था कि अगर हम प्यार नहीं कर सके, हम प्रीति की रीत इस पृथ्वी पर फैला नहीं सके, तो मैं एक मछली की तरह जिसे पानी से बाहर निकाल लो, तरफ तरफ के जीना नहीं चाहता। मेरे भी वही दुर्दशा है। जब मैं लोगों को बेरोजगार देखता हूँ, बेघर देखता हूँ
और सबसे बड़ी देखता हूँ उसकी अज्ञानता की घनघोर अंधकार। उसको पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, जीवन कैसे जिया जाए। वो एक खतरनाक बाघ की तरह खून का प्यासा, तरह तरह के कुकर्मों में, भ्रष्टाचारों में लिपटा हुआ, अपने आप के लिए बड़े बड़े आलीशान भवन बनाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, राजनीति नेता बन जाता है, और नहीं हुआ तो चोर डाकू संसार में सर्वनाश करने वाला एक नरव्याघ्र बन के इस पृथ्वी को धू धू के जलाता है। प्यारे दोस्तों, इसकी सीमा केवल इन मूर्खों से नहीं है, इसकी सीमा अनंत है। पुतिन, जेलेंस्की, जो बाइडेन, नेटो के हेड्स देखो कैसे लड़ा रहे हैं रूस और यूक्रेन को। खून की नदियां बह रही है, हमारे पृथ्वी के संसाधन को ये जला रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों को कौन समझाए। और इसीलिए अंतिम लाइन यही है, जब तक सब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा, सत्य का एहसास नहीं होगा, तो पृथ्वी माता रोती रहेगी। ये तो सब कुछ देती है, ये विश्व में सब कुछ साधन है सबों के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसका सूत्र रहेगा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो कहाँ से आएगा प्रेम और स्नेह। रे दुराचारी, भ्रष्टाचारी, रे कुकर्मी, रे अज्ञानी, जागो घोर अंधकार से। यहाँ चलेगा गरीब कुत्ते की मौत, मरेगा। न शांति मिली है, न शांत मरेगा। फकीर योगी, वीरेंद्र योगी सबों से निवेदन करता है, अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है, जागो मेरे बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों। चलो हम साथ मिलकर प्रेम करना सीखें। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही हर सांसों में बसे। दिल ओ दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, मधुर